नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्षी पार्टियों का गठबंधन धीरे धीरे करके बिखरता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र चले तो शरद पवार के बारे में अब कंफ्यूजन लगभग क्लियर है, क्योंकि पवार अब एनडीए के साथ ही आने वाले हैं, यह लगभग तय माना जा रहा है। नहीं तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के इतने बयानों के बावजूद आखिरकार शरद पवार क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, जैसा कि पहले कहते रहते थे। अजीत पवार से मुलाकात नहीं करेंगे, जैसा कि पहले उन्होंने बोला था। स्टैंड क्लियर करने की बात कांग्रेस भी कह रही है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं। यही नहीं, ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों या नीतीश कुमार हों, ये चार गुट जो विपक्षी गठबंधन के बीच बना हुआ था, ये चारों के चारों बिखरते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल और कांग्रेस के बीच आमने सामने की लड़ाई चल रही है। हर रोज इस विस्फोटक आरोप एक दूसरे के ऊपर लग जाता है। उसी तरीके से नीतीश कुमार ने इन सब में सबसे बड़ा गेम कर दिया है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है और बिहार में एक बड़े खेल की तैयारी भी हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार अनएक्सपेक्टेड, जिसकी कोई संभावना नहीं थी, जो कोई पता नहीं चल रहा था, अनएक्सपेक्टेड दिल्ली दौरे पर आए और दिल्ली आने के बाद किसी विपक्षी गठबंधन के नेता से, पार्टियों से मुलाकात नहीं की। चुपचाप दिल्ली आए, अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दिए और एकांत में बैठकें करते रहे। बातचीत तो हुई अपने पार्टी के नेताओं के साथ भी और कुछ ऐसे नेताओं के साथ भी जिनका सीधे पहुंच अमित शाह और मोदी तक है, और ऐसे नेताओं के साथ भी जो कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जदयू के बीच पुल का काम कर रहे हैं। दोनों को मिलाने के लिए उन्हें रखा ही गया था और इसलिए नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर सवाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए अपने एक और नए फार्मूले पर भी काम कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने गठबंधन को लेकर एक पूरा परफॉर्मा तैयार करना है, फार्मूला तैयार करना है सीट शेयरिंग का। इसलिए पहले भारतीय जनता पार्टी ने यह फार्मूला बताया, मीडिया में खबर चली कि भाजपा अब चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस, ये दोनों की जो पार्टियां हैं, उसको एक करके इन दोनों पार्टियों को रामविलास पासवान की ही पार्टी लोजपा बनाएगी और उसके साथ गठबंधन करेगी। जीतन राम मांझी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी गठबंधन होगा और लगभग सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तय हो गया है, क्योंकि 40 लोकसभा की सीटें बिहार में है और पहले जदयू के साथ जब भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता था और उसमें रामविलास पासवान की पार्टी भी शामिल होती थी, तो उसका जो फार्मूला था 17 सीटों का था। 17 सीट भारतीय जनता पार्टी, 17 सीट पर दूसरे तरफ जदयू और 6 सीटें रामविलास पासवान की पार्टी को। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी बांटने के लिए 17 सीटें हैं, लेकिन भाजपा इस बार पूरे 17 सीट जो जदयू को मिलता था उसे बांटने के मोड में नहीं है। इसीलिए ये जो फार्मूला तैयार हुआ उसमें 6 सीटें रामविलास पासवान की पार्टी यानी लोजपा को, जिसमें चचा भतीजा दोनों की भूमिका होगी, उसको देने की बात कही जा रही है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 से 2 सीटें मिलेगी और जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मिलेगा। यानी कि 6 और 2 सीटें इधर 8 या फिर मैक्सिमम लेवल पर 10 सीटें इन सब के बीच बांटा जाएगा। यह नेगोशिएशन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बाकी बची हुई 30 सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी का यह प्लानिंग है कि लोकसभा चुनाव में हम कम से कम बिहार की 20 से 25 सीटों के बीच अकेले दम पर जीत पाएं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार परेशान हैं। नीतीश कुमार की परेशानी की एक बड़ी वजह यही है कि उन्हें जो विपक्षी एकता के लिए गठबंधन बना उसमें कांग्रेस ने भाव देना कम कर दिया और वो भी कांग्रेस अब एक्टिव मोड में आ गई है। दिल्ली के नेताओं के साथ बातचीत की और केजरीवाल के खिलाफ अभियान चलाने की बात कह दी गई। इसके साथ ही दिल्ली में जो
कांग्रेस के नेता एक्टिव हुए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से भी लड़ेंगे और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ेंगे। मतलब राहुल गांधी के नेतृत्व में हमें कांग्रेस को मजबूत करना है। बिहार के नेताओं के साथ भी बातचीत चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी और जो विपक्षी गठबंधन है उसके बीच जो टक्कर होने वाली थी वो विपक्षी गठबंधन में आपस में होने लगी। बिहार में फार्मूला जो बन रहा था कांग्रेस का, उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए उसे 10 सीटें लोकसभा की चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि पिछली लोकसभा चुनाव में उसे 9 सीटों पर लड़ने के लिए दिया गया था, 1 सीट उसके पास भी है, तो इस बार 1 सीट ज्यादा ही मिलनी चाहिए। यानी कि लोकसभा की 10 सीटों का डिमांड कांग्रेस ने करके रखा है। और बिहार में अगर लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी गठबंधन करेगी तो उन्हें भी नीतीश कुमार को 17 सीटें तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 16 सीटों पर तो उनके सांसद ही हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का दांव चला है उसमें जदयू के कुछ नेता जो हैं वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ चल रहे हैं। उसमें से आरसीपी सिंह का भी नाम है जो नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं। और उन्होंने अमित शाह के साथ मुलाकात में यह बात कही थी कि जदयू के कम से कम 7 ऐसे सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो सांसद जदयू के हैं। यानी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, दोनों का गठबंधन था। यानी नीतीश कुमार के पास विकल्प ही खत्म होता जा रहा है। न तो इंडिया के गठबंधन में कोई भाव मिल रहा है, बेंगलुरु की बैठक में राताराती वो भाग गए, वो प्रेस का सामना नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वहां भी उन्हें पटना की बैठक की तरह भाव दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने मिलकर खेल कर दिया। प्रस्ताव भी राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के माध्यम से दिलवाया और नाम पर भी जब नीतीश कुमार ने आपत्ति दर्ज की तो उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया गया कि इससे कोई लेना देना नहीं है। जब नीतीश कुमार ने कहा कि यह नाम जो INDIA रखा गया है, जिसे इंडिया कहा जा रहा है, यह नाम आपत्तिजनक है किसी पॉलिटिकल गठबंधन के लिए। ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जिससे कि भारत या इंडिया शब्द परिलक्षित होता है। और इस बात की आपत्ति को खारिज कर दिया गया था सिरे से, बिना कोई चर्चा किए हुए। और यह कहा गया था कि इसके बारे में तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम लोगों ने फाइनल कर लिया है, आपको सिर्फ मुहर लगानी है। इसलिए नीतीश कुमार राताराती वहां से चले आए थे और फिर यह बात हुई कि हमारा एंगेजमेंट था राजगीर में मलमास के लिए, इसलिए हम वापस चले आए। लेकिन वो जो सुगबुगाहट थी अब दिखाई पड़ी है जब अचानक से नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर आए। किसी विपक्षी नेता से बातचीत नहीं की और कांग्रेस के नेता जो बिहार के हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए तो अटल बिहारी वाजपेयी के श्रद्धांजलि देने के लिए गए उनके स्मारक पर, लेकिन वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन किसी नेताओं से मिले नहीं। और न ही विपक्षी गठबंधन के दूसरे नेता, अगर वो अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करते तो कहा जाता भारतीय जनता पार्टी को एक संकेत दे रहे हैं कि हम एक हैं, लेकिन उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की। यह शक पैदा करता है नीतीश कुमार के स्वभाव के अनुसार। और नीतीश कुमार ने न तो मुलाकात की विपक्षी नेताओं से और न ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बोला, बल्कि इतना ही बोला कि वाजपेयी जी के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है। हमने प्रेडिक्ट किया था कि आप पीएम बनेंगे, वो पीएम बने, हमें बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, इसलिए उनके प्रति मेरी श्रद्धा है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहां आए। पहले तो बीमारी का बहाना बनाया गया, फिर श्रद्धांजलि का बहाना बनाया गया, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक तो दिल्ली नहीं आए वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। पिछले 8 सालों में उनकी मौत के बाद थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में भी थे, लेकिन फिर भी वो बिहार से चलकर दिल्ली नहीं आए सदैव अटल के पास उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। अचानक से क्या हो गया? सियासी गलियारों में चर्चा इसी बात की लिए है कि एक तरफ तो जदयू के अंदर विस्फोटक स्थिति है और वो विस्फोटक स्थिति इनके गठबंधन को लेकर है कि अगर आप फिर से इस गठबंधन को नहीं छोड़ते हैं
तो पार्टी के कई नेता आपको छोड़ देंगे। 6 से 7 सांसद छोड़ने की तैयारी में लगे हैं, चुनाव से पहले आपके साथ नहीं रहेंगे और विधायकों का भी कुछ भरोसा नहीं है। कई विधायक ऐसे हैं जो आपके इस जो विपक्षी एकता और विपक्षी गठबंधन के लिए काम करने का तरीका है उससे नाराज चल रहे हैं। इसलिए जो नीतीश कुमार दिल्ली आए उसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जाती है कि वो कहीं न कहीं अपना एक दरवाजा खोल के रखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। उनकी मुश्किल सिर्फ एक ही है, क्योंकि इस बार जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा तो उस समय उससे एक दिन पहले अमित शाह ने उनको फोन किया था और कहा था कि क्या आपको कोई समस्या है या परेशानी है, अगर है तो आप बताइए। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कोई समस्या नहीं है और अगले दिन उन्होंने सीधे राज्यपाल के पास जाकर गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। गठबंधन बदल दिया, सरकार बदल गई, कैबिनेट बदल गया और इससे अमित शाह नाराज हैं। पीएम मोदी भी नाराज हैं कि नीतीश कुमार को इतने समय तक हम लोगों ने मौका दिया। पिछली बार जब गठबंधन तोड़ा कोई दिक्कत नहीं थी, गठबंधन में आए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने हमारे केंद्रीय नेतृत्व को ध्यान में नहीं रखा, हमारे रिक्वेस्ट को, हमारी चीजों को वो समझ ही नहीं पाए, तो कितने दिन तक इनको समझा जाए। और नीतीश की परेशानी यही है कि वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि फिर से वो एनडीए में आ जाएं, लेकिन अंतिम फैसला तो पीएम मोदी और अमित शाह को लेना है और इसके लिए एक ही व्यक्ति है नीतीश कुमार के पास जो कि इन दोनों के साथ टर्म उनके अच्छे हैं, बातचीत कर सकते हैं और वो हैं राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जी। और हरिवंश अभी तक जदयू के ही राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन फिर भी गठबंधन तोड़ने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार है, राज्यसभा में भी वो कभी भी डिप्टी चेयरमैन के पोस्ट से उनको हटा सकती है, लेकिन हटाई नहीं। वो भी इस बात के लिए तैयार है कि संभावना अगर बनी और नीतीश कुमार ने हमारी शर्तों पर अगर काम करना स्वीकार किया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 25 के चुनाव में हम अपना सीएम बनाएंगे। उससे पहले अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी सम्मानजनक विदाई राजनीति से हो, यानी सक्रिय राजनीति से हो, एक्टिव पॉलिटिक्स से हो, तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ सम्मानजनक पद हैं। और इसलिए अगर उनको इस बात की इच्छा है और भाजपा के शर्त मानने के लिए तैयार हैं तो हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते। राजनीति में कुछ भी हो सकता है और इसी बात को लेकर लालू यादव भी चिंतित हैं और सोनिया गांधी की भी चिंता बढ़ी हुई है। दोनों टेंशन में हैं क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं और दिल्ली से जब वापस जाते हैं तो अचानक से लालू यादव के खिलाफ उनके जो जमानत मिली हुई है उसके खिलाफ जमानत को रद्द करवाने सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। और सीबीआई का ये जो स्टेप है वो इस बात का इशारा करता है कि 25 अगस्त को जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, अब लालू यादव को जमानत रद्द होने वाली है, वो फिर से जेल में जाने वाले हैं। क्योंकि जब से लालू यादव पिछले अप्रैल से जेल से बाहर आए हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ गई है, पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ गई है, तेजस्वी यादव के डिमांड बढ़ गए हैं और लालू यादव भी अपने नेताओं के साथ साथ सरकार में दखलंदाजी करने लगे हैं, जो नीतीश कुमार को नागवार लग रहा है। पिछले बार भी लालू यादव की एक्टिविटी के कारण ही 2017 में नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला था और फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए थे। अब फिर से वही घोटाले का जिन, सारे घोटाले बाहर आ रहे हैं। लालू यादव एक्टिव हैं और नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर आकर वो बिना विपक्षी नेताओं से मिले वापस चले जाते हैं। ये दाल में कुछ काला नजर आ रहा है या पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। इसीलिए बिहार में एक बड़ा खेल होने वाला है। ये कभी भी हो सकता है। विपक्षी एकता टाँ फिस हो सकती है और नीतीश कुमार को जैसे ही अमित शाह की तरफ से हरी झंडी मिलेगी वैसे ही वो फिर से पलटने के लिए तैयार हैं, एनडीए में आएंगे, बिहार में सरकार बदल जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।